यस स्टूडेंट्स, वेलकम टू बंसल अकेडमी। हाँ जी, तो आज हम बात करेंगे दिल्ली डायनेस्टी। तो दिल्ली डायनेस्टी स्टूडेंट्स एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, क्योंकि यह एक ऐसा टॉपिक है दिल्ली डायनेस्टी जिसने भारत के ऊपर, या अगर हम बात करें दिल्ली डायनेस्टी की, तो लगभग 320 साल तक राज किया है। और इनके समय में फर्स्ट टाइम है जो दिल्ली कैपिटल बनी थी। लेकिन दिल्ली से पहले, दिल्ली डायनेस्टी से पहले कुछ ऐसे पॉइंट्स जो हमें कवर करने पड़ेंगे। तो आज हम पहले उन पॉइंट्स को देखेंगे। हाँ जी, तो दिल्ली डायनेस्टी का पहले टाइम देख लेते हैं। 1206 से लेकर 1226 तक इसका टाइम है। लेकिन अगर सबसे फर्स्ट टाइम देखें, जब इंडिया के ऊपर फर्स्ट टाइम मुस्लिम अटैक हुआ, तो वो था मोहम्मद बिन कासिम का। तो पहला अटैक मोहम्मद बिन कासिम का। तो मोहम्मद बिन कासिम ने 712 एडी में भारत के ऊपर अटैक किया। तो इसने अटैक किसके ऊपर किया था? सिंध। सिंध के उस समय किंग थे दाहिर। दाहिर जो इसको हम लास्ट हिंदू किंग मान सकते हैं। तो जो सिंध है, क्योंकि एक्चुअल जो उस समय श्रीलंका की ओर से एक जहाज जा रहा था अरब के खलीफा के पास। तो जब वो खलीफा के पास पहुंचने से पहले ही उसको जो रास्ते में लूट लिया गया। तो कराची के आसपास उसको लूट लिया गया। तो अरब के खलीफा ने इसकी सारी जिम्मेवारी किसके ऊपर डाली? कि राजा दाहिर के ऊपर, कि आप यहाँ के किंग हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। लेकिन दाहिर ने बोला कि वह एरिया मेरे, जो वह एरिया है वो मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। लेकिन फिर भी जो अरब के खलीफा के आदेश के साथ ही मोहम्मद बिन कासिम है जो इंडिया में आया। तो मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में दाहिर के ऊपर अटैक किया। और दाहिर के ऊपर अटैक, इसने उसको रावत के मैदान में, रावत की बैटल में इसने दाहिर को हरा दिया। तो दाहिर के हारने के बाद ही इसने और इंडिया के कुछ प्रदेश हैं उनके ऊपर अटैक करना शुरू किया, जैसे अजमेर है, जो दिल्ली है, ऐसे कुछ प्रदेश जो इसने कवर करने शुरू किए थे। तो अजमेर ने एक्चुअली मुल्तान मुल्तान है, दिल्ली, ऐसे कुछ प्रदेश इसने कवर करने शुरू किए थे। लेकिन उसके बाद है 714 में इसको जो अरब के खलीफा के आदेश के साथ ही इसको फांसी दे दी गई। तो इसका अटैक इंडिया में कोई बहुत ज्यादा, हम बोल सकते हैं, इंपॉर्टेंस नहीं रखता था। लेकिन इतना जरूर है कि इसने दाहिर, जो लास्ट इंपॉर्टेंट हिंदू किंग है, उनकी इसके समय में मृत्यु हो गई थी। तो उसके बाद आए हैं महमूद गजनबी। तो जो गजनबी है, गजनवी, महमूद गजनवी जो गजनी का किंग है। तो स्टूडेंट लगभग इसने 1000 से लेकर 1027 तक इसने इंडिया के ऊपर 17 टाइम अटैक किया है। 17 बार इसने अटैक किया। तो इसी के समय में जो इसका 16 अटैक था, 16 जो इसने 1025 में लगभग सोमनाथ के मंदिर के ऊपर अटैक किया था, उसमें इसने भारत से बहुत ही ज्यादा जो जनसंपत्ति, जो मान सकते हैं कि दौलत, वहां से लूट कर यह गजनी ले गया था अपने साथ। तो इसका मेन मोटिव भी भारत की धन दौलत को ही, जो इसने स्टूडेंट लूटपाट करनी थी। तो ऐसे इसने 17 टाइम अटैक किया। तो यह फर्स्ट तुर्क था। यहाँ देखिए फर्स्ट टाइम यहाँ पे पहले मुगल कौन से? मोहम्मद बिन कासिम है। उसके बाद है जो महमूद गजनबी आए। महमूद गजनबी ने 1000 से लेकर 1027 तक 17 टाइम इंडिया के ऊपर अटैक किया। तो इसके बाद जो हम देखते हैं नेक्स्ट, उसके बाद है स्टूडेंट गौरी। तो जो गौरी है, गौरी स्टूडेंट 1773, हाँ जी, तो स्टूडेंट इसने गौरी जो, हाँ जी, 1173, 1173 में यह जो इसने अपने भाई शहाबुद्दीन की मदद की थी गजनी का इलाका जीतने में। तो उसके बाद इसको गजनी का इंडिपेंडेंट किंग बना दिया था 1175 में। तो यह 1175 में गजनी का इंडिपेंडेंट किंग बन गया। लेकिन इसने कभी भी अपने आप को इंडिपेंडेंट नहीं माना। तो यह अपने भाई शाहबुद्दीन के जो को ही किंग मानता रहा, उसके आधार पर ही यह रूल करता रहा। तो इसने भी स्टूडेंट भारत के ऊपर कितनी बार अटैक किए हैं? तो इसने लगभग जो 1175 से लेकर इसने 1206 तक इसने भारत के ऊपर अटैक किया। तो इसी ने स्टूडेंट जो राजपूत डायनेस्टी है, राजपूत डायनेस्टी को खत्म करने का काम भी इसी ने किया था। इवन देन की जो जो हम देखते हैं बैटल ऑफ तराइन,
तराइन के फर्स्ट युद्ध में इसकी हार हो गई थी पृथ्वीराज चौहान से, लेकिन उसके बाद तराइन के सेकंड युद्ध में पृथ्वीराज चौहान मारा गया। तो अब स्टूडेंट लेकिन जो इसका एक सेनापति है कुतुबुद्दीन, कुतुबुद्दीन ऐबक, जो स्टूडेंट कुतुबुद्दीन ऐबक है, कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में, उस समय वह स्टूडेंट जो एट प्रेजेंट आप पाकिस्तान और पंजाब का एरिया देख रहे हो, इस समय में वहां पे था। तो इसके जो सेनापति थे कुतुबुद्दीन ऐबक, तो क्योंकि देखिए इसके जो सेनापति है कुतुबुद्दीन ऐबक, बख्तियार खिलजी जो इसी के सेनापति थे, नसीरुद्दीन कबाचा, तो इसके सेनापतियों ने इसका राज है जो स्प्रेड करने में इसकी हेल्प की थी। लेकिन इसने भी भारत में एक स्टेबल राज है जो वह कायम नहीं किया था। लेकिन जब कुतुबुद्दीन ऐबक जब 1206 में जो महमूद जो 1206 में स्टूडेंट गौरी की मृत्यु हुई, गौरी की मृत्यु के बाद ही कुतुबुद्दीन ऐबक स्टूडेंट 1206 में वह दिल्ली का किंग बना। तो इसी ने स्टूडेंट दिल्ली डायनेस्टी की जो शुरुआत की है कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो उसके बाद देखिए 1206 से लेकर 1526 तक लगभग यह 320 साल भारत के ऊपर 5 डायनेस्टीज ने काम किया। मतलब 5 डायनेस्टी हैं जो दिल्ली सल्तनत का पार्ट है, जिसमें से सबसे पहले देखिए जो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे स्लेव डायनेस्टी। देखिए सबसे पहले है जो स्लेव डायनेस्टी 1206 से लेकर जो 1206 से लेकर 1290 तक है। तो यह फर्स्ट डायनेस्टी है स्लेव डायनेस्टी। अब हम इसको स्लेव डायनेस्टी क्यों बोलते हैं? स्लेव डायनेस्टी इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं जो इसके निर्माता हैं, तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो गौरी हैं उनके स्लेव थे, उनके गुलाम थे, इसीलिए इसको स्लेव डायनेस्टी बोला जाता है। तो इसने 1206 से लेकर 1290 तक रूल किया। और उसके बाद है जो तुगलक डायनेस्टी है। हाँ जी, तो एक मिनट, सबसे पहले उसमें जो उसके बाद स्टूडेंट जो खिलजी डायनेस्टी है, खिलजी डायनेस्टी 1290 से लेकर 1320 तक। देन तुगलक डायनेस्टी 1320 से लेकर 1414 तक। और उसके बाद है सैयद डायनेस्टी 1414 से लेकर 1450 तक। और उसके बाद है लोधी डायनेस्टी। तो ऐसे स्टूडेंट इसके ऊपर 5 डायनेस्टीज ने काम किया। तो सबसे पहले आज हम यह स्लेव डायनेस्टी में से क्वेश्चन, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं, हर एक को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। हाँ जी, तो अब देखिए स्टूडेंट जो स्लेव डायनेस्टी का फर्स्ट किंग है कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। जैसे मैंने आपको बोला कि कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में इसने अपने आप को इंडिपेंडेंट राजा घोषित कर दिया। किसकी मृत्यु के बाद? गौरी की मृत्यु के बाद। गौरी की मृत्यु होगी जो उसके बाद 1206 में इसने अपने आप को इंडिपेंडेंट किंग घोषित किया। और इसने स्टूडेंट्स जो नसीरुद्दीन कबाचा है, नसीरुद्दीन कबाचा जो स्टूडेंट उस समय गौरी की मृत्यु के बाद काफी पावरफुल हो गया था, तो इसने स्टूडेंट एक तरह से उससे बचने के लिए फटाफट जो हम बोल सकते हैं जल्दी से जल्दी इसने क्या बोला? लाहौर, लाहौर को अपनी इसने कैपिटल बना दिया। तो जो स्टूडेंट इसने लाहौर को 1206 में इसने अपनी राजधानी बनाया, तो लाहौर से ही स्टूडेंट इसने राज करना शुरू किया। तो यह दिल्ली डायनेस्टी का फर्स्ट किंग है कुतुबुद्दीन ऐबक। इसी को हम स्लेव डायनेस्टी का किंग बोलते हैं, इसी को हम दिल्ली डायनेस्टी का किंग बोलते हैं। लेकिन याद रखना यह दिल्ली डायनेस्टी के एक्चुअल किंग नहीं है, क्योंकि इनकी कैपिटल कौन सी है? कैपिटल है इनकी लाहौर। तो इन्होंने स्टूडेंट 1206 से 1210 तक राज किया। तो इतने 4-5 साल इसने क्या किया? तो स्टूडेंट जो एक तो बात याद रखना, जो कुतुबुद्दीन ऐबक है वह किसके स्लेव है? तो वह स्लेव थे गौरी के। हाँ जी, तो अब स्टूडेंट इनको लाख बख्श, लाख बख्श के नाम से भी जाना जा सकता है। आप हम किसका अदर नेम बोल सकते हैं इसको, अनदर नेम लाख बख्श। तो जो स्टूडेंट है पब्लिक वेलफेयर के साथ जुड़ा हुआ था, जनता की भलाई के लिए काम करता था, इसीलिए इसको लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। तो स्टूडेंट इसी ने फर्स्ट टाइम इंडिया में जो मस्जिदों बनाने का काम इसने शुरू किया था। जैसे इसने स्टूडेंट एक मस्जिद कुवैयत उल इस्लाम, जो कुवैयत उल इस्लाम है वो कहाँ पे है? वो दिल्ली में है। हाँ जी, तो कुवैत उल इस्लाम, कुवैत उल इस्लाम
यह स्टूडेंट दिल्ली में है, तो यह भारत की हम इसको फर्स्ट मस्जिद बोल सकते हैं। तो कुवैत उल इस्लाम जो स्टूडेंट दिल्ली में इसने एक मस्जिद बनाई, उसके बाद स्टूडेंट इसने एक और मस्जिद बनाई थी, वो कहाँ पे है? तो जो स्टूडेंट इसने एक और मस्जिद बनाई थी जिसका नाम है अढ़ाई दिन का चौपड़ा। हाँ जी, तो अढ़ाई दिन का चौपड़ा, अढ़ाई दिन का चौपड़ा, तो यह स्टूडेंट अजमेर में है। तो यह जो दूसरी मस्जिद है यह अजमेर में है, एक कुवैतुल इस्लाम है जो स्टूडेंट वह दिल्ली में है। तो इसको हम दिल्ली में जो भारत की फर्स्ट मस्जिद बोल सकते हैं, अढ़ाई दिन का चौपड़ा, जो अजमेर में सेकंड मस्जिद है। तो अब स्टूडेंट इसी ने जो कुतुब मीनार, जो दिल्ली में कुतुब मीनार है जो आप देखते हो मेहरौली में है, तो इसी ने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया था। लेकिन अभी कुतुब मीनार का निर्माण चल ही रहा था कि 1210 में पोलो खेलते समय, या जिसको हम चुगान बोल सकते हैं, तो चुगान खेलते समय यह घोड़े से नीचे गिर जाता है और घोड़ा इसको आगे ही ग्रीस कर ले जाता है। तो इसी प्रकार इसकी 1210 में मौत हो जाती है। तो अब एक क्वेश्चन याद रखना, तो इसमें से और क्वेश्चन बनते हैं। तो इसी का स्टूडेंट स्लेव है आगे इल्तुतमिश, इल्तुतमिश इसी का स्लेव है। तो अब याद रखना इसकी कैपिटल है लाहौर, जो इसने 1206 में अपनी राजधानी लाहौर को बनाया था, और इसको लाख बख्श से जाना जाता है। कुवैतुल इस्लाम दिल्ली में जो मस्जिद बनाई, जो उसको भारत की हम पहली मस्जिद बोल सकते हैं। देन अढ़ाई दिन का चौपड़ा जो अजमेर में है। तो फिर 1210 में इसकी चुगान खेलते समय मौत हो जाती है। तो इसी ने स्टूडेंट कुतुब मीनार का जो निर्माण है वो शुरू करवाया था। हाँ जी, तो कुतुब मीनार जो ख्वाजा, हाँ जी, जो स्टूडेंट इसने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था उसके एक्चुअल दो मतलब थे, उसके मेन दो मोटिव थे। हाँ जी, एक तो स्टूडेंट ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, एक जो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी एक सेंट थे, एक संत थे, एक तरह उनको ऑनर करने के लिए, एक सम्मानित करने के लिए उनकी याद में इसने यह निर्माण कार्य शुरू किया था। और दूसरा यह बोला जाता है कि इसका मेन मोटिव, जब रमजान के मंथ में रोजे रखे जाते हैं, रमजान के पवित्र माह में जब रोजे रखे जाते हैं, तो वहां से खड़े होकर, मेन मोटिव इसका ये भी था कि वहां से खड़े होकर आवाज लगाने के लिए, बांग देने के लिए। तो ऐसे दो मोटिव के लिए इसने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू करवाया था। लेकिन अभी निर्माण कार्य बीच में ही था कि 1210 में दिल्ली के सुल्तान की, जो फर्स्ट सुल्तान थे, उनकी मृत्यु हो गई। हाँ जी, तो अब स्टूडेंट उसके बाद है जो दिल्ली के सेकंड सुल्तान है इल्तुतमिश। इंपॉर्टेंट, मैं ये नहीं बोल रहा सेकंड, ये है सेकंड, इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे बाद जो आराम शाह आए थे, पहले आए आराम शाह। तो आराम शाह 1210 में दिल्ली के सुल्तान बन गए। तो आराम शाह कौन है? आराम शाह कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा है। तो यह 1210 में दिल्ली का सुल्तान बना। तो जब यह स्टूडेंट सुल्तान बना, लेकिन इसमें आराम शाह में कोई भी स्टूडेंट, जो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि अच्छे सुल्तान के गुण नहीं थे। तो इसीलिए इल्तुतमिश को, जो स्टूडेंट इल्तुतमिश ने 1211 में इसके अंगेंस्ट बगावत की और इसको दिल्ली में जड़ नामक एक स्थान पर इसको हराया, और फिर 1211 में दिल्ली के नए सुल्तान बन गए इल्तुतमिश, जो 1236 तक है। तो अब स्टूडेंट एक बात याद रखना, तो इल्तुतमिश कौन है? तो इल्तुतमिश स्टूडेंट जो कुतुबुद्दीन ऐबक के स्लेव हैं। याद रखना, कुतुबुद्दीन ऐबक के स्लेव हैं, और कुतुबुद्दीन ऐबक के स्लेव के साथ ही उसके सन इन लॉ भी हैं, मतलब उसके दामाद भी हैं। क्योंकि जो इल्तुतमिश है ना, इल्तुतमिश बेशक कुतुबुद्दीन ऐबक का स्लेव है, लेकिन वह बहुत ही एक जो कैपेबल पर्सन था। तो इसीलिए स्टूडेंट जो अमीर ए शिकार, हाँ जी याद रखना, अमीर ए शिकार का टाइटल भी दिया था। अमीर ए शिकार का टाइटल किसने दिया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसको? इल्तुतमिश को। और इससे पहले जब इसको अमीर ए शिकार का टाइटल दिया, और इसी के साथ इसने अपनी बेटी की भी मैरिज की थी। तो एक तरह से जो यह स्लेव से होकर यह उसके दामाद तक बन जाते हैं। तो एक बहुत ही कैपेबल पर्सन थे। लेकिन जब
राम शाह गद्दी के ऊपर बैठे, राम शाह नए सुल्तान बने तो यह 1210 में बने, तो इनका टाइम पीरियड 1210 से लेकर 1211 तक है। तो यह जस्ट ओनली 1 ईयर, सिर्फ 1 साल के लिए बने हैं। फिर इल्तुतमिश ने दिल्ली में जड़ नामक स्थान के ऊपर इनको 1211 में हराया और यह नए सुल्तान बन गए। अब जब इल्तुतमिश नए सुल्तान बन गए तो इल्तुतमिश ने क्या कार्य किया, तो इल्तुतमिश वो है जिसने दिल्ली को एक्चुअल दिल्ली सल्तनत बनाया। तो अगर आपसे क्वेश्चन आता है हु वाज द फाउंडर ऑफ दिल्ली डायनेस्टी, दिल्ली सल्तनत का फाउंडर कौन था, निर्माता कौन था, तो एक क्वेश्चन तो ये बनता है, एक क्वेश्चन ये बनता है रियल फाउंडर कौन है, तो रियल फाउंडर याद रखना, रियल फाउंडर है इल्तुतमिश है, क्योंकि इल्तुतमिश ने ही फर्स्ट टाइम जो दिल्ली को कैपिटल बनाया, क्योंकि इससे पहले कैपिटल कौन सी थी, कैपिटल थी लाहौर। तो फिर स्टूडेंट इसने टंका, जो स्टूडेंट इसने एक जो चांदी या सिल्वर के कॉइन शुरू किए जिसको बोला जाता है टंका, याद रखना। फिर स्टूडेंट इसने जित्तल, जित्तल जो स्टूडेंट ये कॉपर के कॉइन है, यह कॉपर के कॉइन है और यह सिल्वर के, सिल्वर के कॉइन है। ऐसे स्टूडेंट इसने जो भारत में जो करेंसी है उसको टंका और जित्तल शुरू करने वाला ये था, क्योंकि इससे पहले चलो करेंसी तो एशियंट जब हम देखते हैं टॉपिक उसमें भी है, क्योंकि जो हम देखते हैं कि जो हमारे इंडिया में लेड कॉइन भी चलते हैं, लेड कॉइन जिसको हम शीशे के सिक्के बोलते हैं, जो सातवां डायनेस्टी ने शुरू किए थे जब हम महाराष्ट्र की ओर चलते हैं। तो अगर गोल्ड कॉइन है, गोल्ड कॉइन तो बहुत पुराने हैं, उससे पहले भी चलते हैं, लेकिन एक्चुअल गोल्ड कॉइन जो हम चंद्रगुप्त पहले से मानते हैं, चंद्रगुप्त ने जिसने कुमार देवी के नाम का सिक्का जारी किया था। तो अब स्टूडेंट इस प्रकार करेंसी तो भारत में शुरू से ही है, लेकिन टंका और जित्तल, तो टंका और जित्तल है जो नए कॉइन से, तो यह शुरू करने का स्टूडेंट जो काम है वह इल्तुतमिश ने किया था। इल्तुतमिश ने टंका जो सिल्वर का कॉइन है और जित्तल जो कॉपर को कॉइन है, तो यह दो सिस्टम है जो स्टूडेंट दो कॉइन है इसने शुरू किए। हाँ जी, फिर स्टूडेंट उसके बाद है इसने इक्ता सिस्टम, इक्ता सिस्टम, इसने इक्ता सिस्टम शुरू किया। अब इक्ता क्या है, इसने स्टूडेंट पूरा राज है ना उसको इक्ता में डिवाइड कर दिया। जैसे सपोज करो इसका जो इतना राज है, इतना जो स्टूडेंट इसका राज है, इसने इसको ना इक्ता में डिवाइड कर दिया, ऐसे इसने कई इक्ता बना दिए। कहता जितना यूनिट एडमिनिस्ट्रेशन की यूनिट छोटी होगी, जैसे सपोज करो ये एक यूनिट है, ये एक इक्ता है, एक ये इक्ता है, एक ये इक्ता, तो यहाँ से स्टूडेंट एडमिनिस्ट्रेशन करना इजी हो जाता है, क्योंकि जितना बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन होता है ना उसको अगर हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो उसके ऊपर कंट्रोल करना इजी हो जाता है। तो इसी ने स्टूडेंट भारत में फर्स्ट टाइम जो इक्ता सिस्टम है वह शुरू किया था। हाँ जी, तो याद रखना इल्तुतमिश ने फर्स्ट टाइम इक्ता सिस्टम, तो भारत में इक्ता सिस्टम शुरू करने वाले पहले किंग कौन थे, तो इल्तुतमिश है। तो अब इसके हेड कौन है, इसने पूरे राज्य को इक्ता में डिवाइड कर दिया और उसके हेड को बोला जाता है इक्तादार, तो ये बात याद रखना। हाँ जी, तो फिर उसके बाद है स्टूडेंट इसी ने, हाँ जी, चालीसा, चालीसा सिस्टम शुरू किया। अब चालीसा क्या है, क्योंकि जो चालीसा है ना स्टूडेंट, एक तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की शुरुआत की थी, तो वह थे गौरी के स्लेव। तो इल्तुतमिश है जो आगे कुतुबुद्दीन ऐबक के स्लेव थे, मतलब गुलाम के गुलाम थे, इसीलिए इसको बोला जाता है गुलामों का गुलाम। क्वेश्चन कई बार बन जाता है गुलामों को गुलाम किसे बोलते हैं, तो वह इल्तुतमिश को बोला जाता है। तो इल्तुतमिश ने जो स्टूडेंट इसने चालीसा शुरू किया। अब चालीसा क्या है, जब स्टूडेंट इल्तुतमिश नया सुल्तान बना तो जो इसके अगेंस्ट जो तुर्क और अमीर उस समय में दिल्ली सल्तनत में थे, तो उन्होंने अब इसको अपना सुल्तान मानने से इनकार कर दिया। तो वह बोलने लगे कि हम एक गुलाम को अपना सुल्तान क्यों माने, यह तो गुलाम का भी गुलाम है, हम इसको अपना सुल्तान क्यों माने। तो इसीलिए स्टूडेंट अब इसने क्या किया, उन में से 40 जो तुर्क और अमीर को एक ग्रुप बनाया, मतलब उनके हाथ में इसने पावर दे दी। कहता है हम कोई भी फैसला लेंगे पहले 40 से डिस्कस करेंगे, ऐसे कोई फैसला नहीं लेंगे। तो अब स्टूडेंट याद रखना इसने 40 बनाया जिसमें 40 तुर्क और अमीर थे, इसीलिए इसका नाम है 40। कई बार इसको चहलगनी भी बोल दिया जाता है।
तो इसका मेन मोटिव है, एक तो स्टूडेंट इनकी बगावत रोकना था तुर्क और अमीरा की, और दूसरा एक स्टूडेंट उनके ऊपर कंट्रोल रखना था। तो उनको एक तरह से कुछ ना कुछ जो एडमिनिस्ट्रेशन में स्टूडेंट इसने पार्ट दे दिया चालीसा बनाकर। हाँ जी, तो उसके बाद स्टूडेंट इसके समय में ही भारत में फर्स्ट टाइम चिंगेज खान, हाँ जी, तो यह टाइम पीरियड लगभग 1221 के आसपास का। हाँ जी, तो स्टूडेंट जो चंगेज खान है जो मंगोल डायनेस्टी से है, तो चंगेज खान स्टूडेंट एक बहुत ही, जो ये हम ये बोल सकते हैं एक तरह अत्याचारी। तो इसके स्टूडेंट जो ख्वारिज्म का शाह था, जो ख्वारिज्म का शाह है ना, वो चंगेज खान से हार जाता है। तो ख्वारिज्म के शाह चंगेज खान से हारकर वह भारत में आ जाते हैं। तो जब वह भारत में आता है तो उसके पीछा करते करते ही चंगेज खान भी भारत की बाउंड्री के पास पहुंच जाता है। तो इल्तुतमिश बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन था। इल्तुतमिश को पता था कि अगर मैं शाह को अपने दरबार में इसको एंट्री दूंगा, जब अपने दरबार में इसको आने की परमिशन दूंगा, तो चंगेज खान भी आ जाएगा। तो चंगेज खान के साथ मैं अगर लड़ाई करूंगा तो मेरी कंडीशन अभी इतनी बढ़िया भी नहीं है कि मैं उसके साथ लड़ सकूं। तो इसने ख्वारिज्म के शाह को क्या बोला, कहते हैं जो इंडिया का इन्वायरमेंट है ना, आपके लिए अच्छा नहीं है, आप यहाँ से चले जाओ, आपकी हेल्थ के लिए यहाँ का इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है। तो जब चंगेज खान वापस नहीं, शाह वापस गए, तो उसके पीछे ही स्टूडेंट चंगेज खान वापस चला गया। तो फर्स्ट टाइम जो भारत में चंगेज खान आया तो किसके टाइम पीरियड में आया था, वो आया था इल्तुतमिश के टाइम पीरियड में। तो यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आगे स्टूडेंट आगे उसके बाद देखते हैं हम, जब चंगेज खान वापस गए तो इसके बाद है स्टूडेंट जो इल्तुतमिश है, इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार, हाँ जी, जो स्टूडेंट कुतुब मीनार है, तो स्टूडेंट इसने कुतुब मीनार को इसने कंप्लीट करवाया, इसने कुतुब मीनार का निर्माण है जो पूरा करवाया। इसके बाद ही स्टूडेंट ताजुद्दीन, हाँ जी, ताजुद्दीन जल्दोश। अभी जो ताजुद्दीन जल्दोश है, जो स्टूडेंट गौरी की मृत्यु के बाद, जो गजनी का सुल्तान बन जाता है। तो ताजुद्दीन जल्दोश जो गौरी की मृत्यु के बाद जो स्टूडेंट गजनी का सुल्तान बन जाता है, तो उसने इसको अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए कहा। तो इल्तुतमिश वैसे ही उस समय इतना पावरफुल नहीं था कि वह डायरेक्ट उसके साथ जो लड़ाई के मैदान में जा सकता था। इल्तुतमिश ने बोला ठीक है, जैसे आप बोलोगे हमें वह मंजूर है। लेकिन उससे पहले इसने स्टूडेंट एक तरह से, क्योंकि यह इसने सोचा कि अभी को जलदोष कौन सा आ रहा है, जब आएगा तब देखेंगे, तो अब उसको दूर ही रखते हैं। तो इसने स्टूडेंट उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। लेकिन जब इल्तुतमिश 1215 में इल्तुतमिश स्टूडेंट, जब इल्तुतमिश ने देखा कि जो ताजुद्दीन जल्दोश है वह 1215 में ख्वारिज्म के शाह से हार जाता है, जब वो इससे हारा तो अब वह इंडिया में आ जाता है। तो जल्दोश को यह था कि इंडिया में इल्तुतमिश का राज है, इंडिया में नॉर्थ में इल्तुतमिश का राजा, और इल्तुतमिश ने मेरी अधीनता स्वीकार किया। लेकिन जब यह इल्तुतमिश के पास आया तो इल्तुतमिश इससे पूछता है आप कौन हो, मैं तो आपको नहीं जानता, हु आर यू, आप कौन हो, मैं नहीं आपको जानता। तो इसके बाद स्टूडेंट फिर जो तराइन का थर्ड बैटल हुआ, याद रखना आमतौर पर स्टूडेंट्स को यही मालूम होता है तराइन के 1 और 2, प्रथम और द्वितीय युद्ध हुए हैं, लेकिन तराइन के 3 बैटल हुए हैं। तो तराइन का जो तीसरा युद्ध है वो 1215 में हुआ है। तो 1215 में इल्तुतमिश ने ताजुद्दीन जल्दोश को 1215 में तराइन के युद्ध में हरा दिया। तो जब यह तराइन के युद्ध में हारा तो उसके बाद स्टूडेंट इसको अरेस्ट कर लिया जाता है। तो इसके बाद स्टूडेंट इसको अरेस्ट कर लिया जाता है, अरेस्ट के बाद इसकी जो मृत्यु हो जाती है, तो इसका जो मर्डर कर दिया जाता है। इस तरह से जो ताजुद्दीन जल्दोश है उससे यह बच जाता है। हाँ जी, फिर उसके बाद है स्टूडेंट नासिरुद्दीन, हाँ जी, तो नासिर उद्दीन, हाँ जी, जो स्टूडेंट नासिरुद्दीन का बच्चा, नासिरुद्दीन का बच्चा भी इसके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम था।
तो स्टूडेंट जो नासिरुद्दीन कबाचा है, हाँ जी, तो जिसने स्टूडेंट इसने गौरी की मृत्यु के बाद मुल्तान और सिंध के ऊपर जो स्टूडेंट कब्जा कर लिया था, तो इसको यह भी इसके लिए बहुत बड़ा खतरा था। इल्तुतमिश को ऐसा था कि ये कभी भी अटैक कर सकता है, तो इल्तुतमिश ने स्टूडेंट मुल्तान के ऊपर लगभग 1227 के आसपास जो इसके ऊपर अटैक कर दिया मुल्तान के ऊपर। तो जब स्टूडेंट इसने मुल्तान के ऊपर अटैक किया, तो इसने ना मुल्तान को ऐसे दो तरफ से घेर लिया। मुल्तान है, एक और सेना इसने एक इधर से गई और एक सेना ऐसे ऊपर से आ गई, मतलब ऐसे दो पार्ट से ना मुल्तान को घेर लिया। जब मुल्तान को इसने घेरा, तो उसी में 1227 में जो नसीरुद्दीन कबाचा है, तो स्टूडेंट वह वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन भागते समय तो वह सिंध नदी में गिर जाता है और गिरते ही जो पानी में डूबने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार नसीरुद्दीन कबाचा भी जो इसका एक बहुत बड़ा दुश्मन था, उससे भी यह छुटकारा पाने में जो सफल हो जाता है। हाँ जी, तो उसके बाद स्टूडेंट जो खलीफा है, तो अरब के खलीफा जो स्टूडेंट इसने 1229 में उनसे भी एक सरोपाई जो स्टूडेंट एक ऑनर उनसे एक ऑनर हासिल किया। जब इसने अरब के खलीफा से ऑनर हासिल किया, तो ऑनर हासिल करने के बाद जो बाकी थे उनका वह अपने आप ही चुप हो गए, क्योंकि अब जब खलीफा ने ही इसको सुल्तान मान लिया, तो बाकी तो वह मान अपने आप ही स्टूडेंट वह चुप हो गए। और उसके बाद इसने जो कुतुबुद्दीन ऐबक है और उसके आगे जो बच्चे हैं उनमें उनसे स्टूडेंट इसने मुक्ति का पत्र भी प्राप्त कर लिया कि अब मैं आपका गुलाम नहीं हूं, मैं एक इंडिपेंडेंट किंग हूं। तो इस प्रकार स्टूडेंट जो दिल्ली सल्तनत को इल्तुतमिश ने स्टूडेंट जो एक्चुअली खड़े खड़ा करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इल्तुतमिश ने निभाई है। तो इल्तुतमिश बेशक हम बोल सकते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक इस सल्तनत के फाउंडर हैं, लेकिन रियल फाउंडर हैं जो इल्तुतमिश ही है। तो इल्तुतमिश की स्टूडेंट 1236 में मृत्यु हो जाती है। तो इसकी मृत्यु के बाद, हाँ जी, तो अब जब स्टूडेंट इल्तुतमिश की मृत्यु हुई, तो इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद इसके बेटे जो में उतनी कैपेबिलिटी नहीं थी, लेकिन उसके बाद जो इसने अपनी बेटी रजिया को सुल्तान बनाया, जो 1236 से लेकर 1240 तक उसका राज था। तो आज की क्लास में स्टूडेंट इतना ही। तो अब आज की क्लास में मैंने आपको दिल्ली सल्तनत का कैसे निर्माण शुरू हुआ, कैसे कुतुबुद्दीन ऐबक का टाइम पीरियड था, फिर इल्तुतमिश का टाइम पीरियड, कैसे ऐसे पॉइंट है स्टूडेंट आज हमने कवर किए हैं। तो अब हम स्टूडेंट मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जिसमें अदर फैक्टर हैं जो दिल्ली डायनेस्टी के, उसको भी कवर करेंगे। हाँ जी, थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।